हेलो दोस्तों, आज हम घूमने वाले हैं ताजमहल। तो जैसे ही दोस्तों हम ताजमहल में एंट्री लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एंट्री गेट है। कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर अंदर जाना है। तो यहाँ पर एक है, दूसरी तरफ से देखिए निकलने के लिए, और ये रास्ता अंदर जाने के लिए। और यहाँ पर साइड में देखिए कुछ नोटिस भी यहाँ ने लगा रखी हैं। तो सबसे पहले कहीं पर भी जाओ तो नोटिस पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्या इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे रखी है तो हम देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए ताजमहल परिसर के बारे में, बंदरों से सावधान रहने के लिए यहाँ पर बातें देखिए बताई गई हैं कि बंदरों से आँख ना मिलाएं, है ना, और बंदरों को देखकर उनके पास ना जाएं और उनके किसी प्रकार से बंदरों से छेड़खानी ना करें, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए जो टोकन मिल रहा है, टोकन खो जाने पर 100 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। और टिकट की जो वैधता है वो 3 घंटे है। जो आपको टिकट मिलेगा उस पर आपको 3 घंटे यहाँ पर घूम सकते हैं। और देखिए सभी तरफ ये लिखा हुआ है बंदरों से दूर रहें, यानी कि जब आप ताजमहल घूमने आओगे तो यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं और उनके पास आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। उनसे आँखों में आँखें डाल के नहीं देखना है और किसी प्रकार से उनसे जो है कि शरारत नहीं करनी है, ना उनको मारने की कोशिश करना है और उनसे दूर ही रहना है। तो दोस्तों जैसे ही ताजमहल हम लोग आते हैं तो हमें डायरेक्ट ही देखिए ताजमहल देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से देखिए इस रास्ते से हम लोगों ने इंटर किया था। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा गार्डन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी पब्लिक है, ये लौट रही है घूम करके, और हम लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर ये नल वगैरह है पानी पीने के लिए। तो ये गार्डन यहाँ पर एक गेट यहाँ पर ये सामने है। तो लेकिन एंट्री गेट यही है जहाँ से हम आए हुए हैं, यहाँ से ही एंट्री होना है। और ये चारों तरफ आप देख सकते हैं गार्डन है और रेड कलर की ये बिल्डिंग बनी हुई है। और ये सारे जो टूरिस्ट हैं ये घूम करके आ चुके हैं वापस। 3 घंटे का समय मिलता है एक टिकट पे देखने के लिए। और दोस्तों देखिए यहाँ पर जहाँ से हमने एंट्री ली है यहाँ पर है 45 रुपये का टिकट है। और फिर अंदर ताजमहल पे जाएंगे तो वहाँ फिर 200 रुपये का टिकट है इंडियंस के लिए। और फॉरेनर्स के लिए ज़्यादा टिकट है, करीब 1000 रुपये के आसपास टिकट होगा अंदर का, है ना। तो हम लोगों के लिए 45 बाहर का और 200 रुपये अंदर ताजमहल देखने के लिए, अंदर ही कटेगा वो टिकट दोबारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट हमें ताजमहल देखने को नहीं मिलेगा, ताजमहल काफ़ी अंदर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस रास्ते पे आगे जाएंगे और जैसे ही आगे जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा मैदान है चारों तरफ। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं टूरिस्ट आए हुए हैं और गार्डन है। और यहाँ पर ये देखिए छोटे बच्चे भी यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं, इनके फैमिली वाले पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये देखिए कुछ लोग अपना रेस्ट भी कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर बिल्कुल साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप घूमो और तुरंत बाहर निकलो। यहाँ रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना कि आप आराम से बैठे हो घंटों, जैसे होता है ना कि प्राचीन जगहों पे कुछ लोग जाते हैं तो घंटों बैठे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, एक टिकट पे आपको 3 घंटे ही घूमने को मिलेगा। और एक्स्ट्रा बैठ रहे तो उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो देखिए ये है अंदर वाला गेट, जो आपने बाहर देखा था जिस गेट से हम अंदर आए थे वो एंट्री गेट है। और ये देखिए ये मेन गेट है। जब हम इस गेट से अंदर जाएंगे तब हमें ताजमहल देखने को मिलेगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार से देखिए लोगों ने यहाँ पर जो है कि ताजमहल डिज़ाइन किया गया था कि जब हम जाएं तो डायरेक्ट हमें ताजमहल देखने को नहीं मिलेगा। एक गेट है, उससे एंट्री होगी, उस गेट के बाद ये गेट मिलेगा। ये भी देखिए काफ़ी बड़ा गेट है ना। और इस गेट से हम अभी अंदर जाएंगे तब जो है कि ताजमहल हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे टूरिस्ट हैं, अधिकतर लौट रहे हैं। और कुछ टूरिस्ट हमारे पीछे भी हैं, वो भी आए हुए हैं देखने के लिए। तो आने जाने वालों की यहाँ लंबी लाइन लगी रहती है। तो आप देख सकते हैं दुनिया में ये दोस्तों कि ये जो ताजमहल है ये दुनिया के अजूब जो 8 अजूबे हैं उनमें से एक है ना। और क्या ख़ास जो मतलब ये समझ लीजिए कुछ खास ही होता है ना। दुनिया में जो सबसे स्पेशल चीज़ें होती हैं उन्हीं को 8 अजूबों में शामिल किया गया है। तो उसमें ताजमहल भी शामिल है। तो देखिए अब हम ये जो बड़ा गेट दूर से आपको दिखा रहे थे रेड वाला, तो जब उसके अंदर हम लोग इंटर करेंगे तब हमें यहाँ पर देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी भी ताजमहल नहीं दिख रहा है, तो और आगे बढ़ेंगे हम लोग और जैसे जैसे आगे आएंगे तो ये ताजमहल दिखना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से देखिए कितना सुंदर जो है कि सीन दिखाई देता है। एक्चुअल पे दोस्तों जो हम ताजमहल में जाएंगे तो ताजमहल के अंदर कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं है, बहुत ज़्यादा जो कुछ भी है यहीं से है। जब आप एंटर करोगे तो देखिए जो ताजमहल का जो सीन बन रहा है ना, वही ताजमहल में सबसे ख़ास चीज़ है घूमने के लिए। तो केवल ताजमहल का जो ये लुक है ना कि पीछे आसमान है और नीला आसमान और चारों तरफ गार्डन है
और पीछे यमुना नदी बहती है। तो यही चीज़ें जो है कि ताजमहल को 8 अजूबों में शामिल करती है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा यहाँ ताजमहल का दिख रहा है। और जैसे ही आप एंटर करेंगे यहाँ पर ढेर सारे फोटोग्राफर्स होते हैं जो फॉरेनर्स हैं, इंडियंस हैं, उन लोगों को बोलते हैं कि आप लोग फ़ोटो निकलवा लीजिए। और तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ताजमहल के अंदर, और फोटोग्राफर्स जो थे उनसे हमने कहा कि फ़ोटो तो हम भी निकाल रहे हैं और फ़ोटो आप भी निकाल रहे हो, तो हमारी फ़ोटो में आपकी फ़ोटो में क्या अंतर है। तो उन फोटोग्राफर्स का कहना है कि हम लोग ताजमहल में ही परमानेंट रहते हैं और किस एंगल से अच्छी फ़ोटो आएगी वो हमें पता रहता है। और आप लोग जैसे नए आए तो आपको अभी नहीं पता चलेगा कि किस एंगल से फ़ोटो अच्छी आनी है, कौन सा एंगल परफेक्ट होता है। तो वो लोग यहाँ पर रहते हैं और वाकई में पहले हमें यकीन नहीं हुआ। पहले तो हमें ये लग रहा था कि हमारे पास भी तो मोबाइल है, हमारे मोबाइल में भी अच्छी फ़ोटो आती, तो हम इनसे क्यों निकलवाएं। तो फिर उन्होंने दिखाया कि एक बार आप हमारी फ़ोटो देख लो और फिर आपकी मर्ज़ी हो तो निकलवा लेना, नहीं तो मत निकलवाना। तो फिर हमने उनकी फ़ोटो देखी तो उनकी फ़ोटो वाकई में बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत अच्छे एंगल उनने बनवा रखे थे। तो कुछ ऐसे एंगल होते हैं कि भाई देखो वो लोग एक्सपर्ट हैं, काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं, तो एक एक चीज़ उनको पता होती है कहाँ से अच्छा आएगा। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने एक गेट क्रॉस किया था, दूसरा गेट क्रॉस किया था, 2 गेट हम यहाँ पर क्रॉस कर चुके हैं। और यहाँ पर जो देखिए हमने चित्रों में, मूवी में या फिर कई वीडियो में देखा होगा, ये जो बीच में पानी भरा होता है, ये देखिए आप इस साइड देख रहे हैं, तो ये जो चित्र हम लोग देखते हैं ये वो वाला पानी नहीं है। और यहाँ पर देखें ये टेबल बनी हुई है पत्थर की, ये भी बनी हुई है। प्राचीन काल की दोस्तों बात ही अलग होती थी। देखिए कितनी मजबूत और पत्थर से बनाई हुई चीज़ें। लगभग 1600 ईस्वी में इसको बनाया गया था ताजमहल को, और तब से लेकर के आज तक ये दोस्तों उसी प्रकार से बना हुआ है। और आजकल के जो नए मकान होते हैं देखिए कितनी जल्दी उनमें जो है कि जर्जर हो जाते हैं। और ये 1600 ईस्वी में बनाया हुआ, करीब 400 साल से अधिक हो चुका है इसको। और ये आज भी देखिए पुराने जो भी किले वगैरह होते हैं वैसे परफेक्ट वैसे ही हमेशा बने रहते हैं। बहुत ही सुंदरता और मजबूती से देखिए इसको बनाया गया है। ये चारों तरफ यहाँ पर देखिए छोटे छोटे पुल बने हुए हैं। और ये यहाँ पर एक चबूतरा है बड़ा सा, तो यहाँ पर लोग चढ़ कर के देखिए अपनी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, है ना। और ये देखिए बहुत दूर दूर से फॉरेनर्स आए हुए हैं और विदेशी लोग भी हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग, पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं और पूरी दुनिया से भी यहाँ पर लोग आते हैं देखने के लिए। तो आप चारों तरफ देख सकते हैं कितनी भीड़ है, और यहाँ पर इतनी भीड़ हमेशा बनी रहती है। तो ये देखिए आप, यहाँ पर लोग फुल एंजॉयमेंट कर रहे हैं, अपनी फैमिली को ला करके यहाँ पर लाए हुए हैं। तो अब हम चलेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर हमने ये दिखा दिया आपको, अब इसके ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पर ये दोस्तों ये लकड़ी की सीढ़ी है ना। और लकड़ी की सीढ़ी होने के बावजूद दोस्तों 400 साल से यहाँ टिकी हुई है ना, इनका कुछ भी यहाँ पर देखिए बिगड़ा नहीं है। और ये देखिए ये दोस्तों वो गेट है जहाँ से हम लोग अभी एंटर किए हैं, जहाँ से अंदर आए हुए हैं। और ये वो तालाब है। तो ये देखिए छोटे छोटे तालाबों के बीच में यहाँ पर एक जो इस चबूतरा बना है सफ़ेद वाला, इसमें फिर एक छोटा सा बीच में तालाब है। तो यहाँ पर छोटे तालाब और ये जो साइड में जो लंबा वाला बनाया गया नहर टाइप में, ये यहाँ पर यही इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। तो जो भी इसका आर्किटेक्ट रहा है तो बड़ी ही खूबसूरती से उसने इस ताजमहल को बनाया है, बहुत अच्छी तरीके से, जिसकी वजह से ये 7 अजूबों में जो है कि शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम इसके बारे में और भी ढेर सारी चीज़ पता चलती जाएंगी। और दोस्तों एक चीज़ इसकी जो ख़ास सबसे ज़्यादा है वो ये बताया जाता है कि ताजमहल की जो नींव है वो एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बनी हुई है ना। तो उस लकड़ी की नींव पर जो है कि ये ताजमहल बना हुआ है। और वो लकड़ी ऐसी है कि उसमें जितना ज़्यादा पानी मिलेगा वो उतनी ज़्यादा मजबूत रहती है। जिस दिन उसको पानी नहीं मिलेगा वो लकड़ी ख़राब हो जाएगी। लकड़ियाँ अधिकतर पानी में ख़राब होती हैं, लेकिन ये ऐसी कोई लकड़ी है जो पानी में मजबूत रहती है और पानी नहीं मिलेगा तो ख़राब हो जाएगी। तो ऐसी लकड़ियाँ हैं, इसीलिए इसको यमुना नदी के किनारे बनाया गया था ताकि इसको पानी मिलता रहे और मजबूत बनी रहे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, वाकई में अगर इसको दुनिया के 8वें अजूबे में शामिल किया गया है तो ऐसे ही नहीं शामिल किया गया है। और इसके काफ़ी दूर तक के एरिया में कोई भी मकान, फैक्ट्री या बिल्डिंग्स नहीं बनने दी जाती हैं, क्योंकि अगर इसके पीछे बहुत सारी बिल्डिंग या फैक्ट्री बन जाएंगी तो इसकी शोभा पूरी ख़राब हो जाएगी। ताजमहल की शोभा कौन बढ़ाता है? उसके पीछे का नीला आसमान
और ये चारों तरफ की गार्डन, ये चारों तरफ का गार्डन और पीछे का नीला आसमान उसको बढ़ाता है। दोस्तों अधिकतर जो प्राचीन बिल्डिंग्स थी वो या तो लाल पत्थर की बनी हुई हैं या काले पत्थर की बनी हुई हैं, लेकिन ये जो ताजमहल है ये एक्चुअल पे सफ़ेद पत्थर का बना हुआ है और यही इसको ख़ास बनाता है। दोस्तों ताजमहल कोई किला या कोई ऐसा महल नहीं है जिसमें राजा रानी निवास करते थे, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ताजमहल एक्चुअल पे एक कब्र है। आपको बताया जैसे कि पता ही होगा कि जो ताजमहल है उसको शाहजहाँ ने अपनी 13वीं बीवी मुमताज़ बेगम की याद में बनाया था। तो जो शाहजहाँ थे वो अपनी 13वीं बीवी मुमताज़ बेगम से बहुत प्यार करते थे, जिसकी वजह से ताजमहल को प्रेम की निशानी कहा जाता है। और जैसे ही मुमताज़ बेगम की डेथ होती है तो उनके लिए जो है कि यहाँ पर ताजमहल का निर्माण करवाया जाता है। और ताजमहल में देखिए जब अंदर जाएंगे तो वहाँ पर मुमताज़ बेगम और शाहजहाँ दोनों की कब्र बिल्कुल पास पास में बनी हुई हैं। तो ताजमहल में मुमताज़ बेगम की कब्र पहले बन गई थी और शाहजहाँ ने ये कहा था अपने सैनिकों से कि जब मेरी मृत्यु हो तो मुमताज़ के बेगम के बगल में ही मुझे यहाँ पर दफनाया जाए। तो मुमताज़ बेगम के बगल में ही उनकी इच्छा अनुसार उनको दफनाया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग ताजमहल में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और दोस्तों इसमें एक बहुत ही ख़ास जगह है। जब हम ताजमहल के ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर पीछे की तरफ यमुना नदी है। तो जब हम इसके ऊपर चलेंगे तो यमुना नदी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और आगे जो है गार्डन है और बहुत सारे देखिए यहाँ पर गेट वगैरह हैं अंदर आने के लिए, सब कुछ टूरिस्ट स्थल है और पीछे है यमुना नदी। तो दोस्तों चलते हैं आगे। इसके साइड में आप देख सकते हैं जिस लाल बिल्डिंग से जो गेट में हम अंदर हुए थे उसी प्रकार से देखिए तीनों तरफ यहाँ पर बना हुआ है। एक ये बना हुआ है और एक इस साइड बना हुआ है और एक पीछे था जहाँ से हमने इंटर किया है। तो ये लाल बिल्डिंग तीनों तरफ बनी हुई है और सामने ताजमहल बना हुआ है जो कि सफ़ेद पत्थर का है और ये साइड में वो लाल पत्थर से बने हुए हैं। तो जैसे ही हम आते हैं तो हमने दोस्तों बताया था आपको कि इंडियंस हैं उनके लिए 45 रुपये का जो टिकट है वो पहले लगेगा और जैसे हम ताजमहल के पास में पहुंचेंगे तो यहाँ फिर से आपको 200 रुपये का टिकट कटाना पड़ेगा। लगभग मतलब आप अगर कोई इंडियंस यहाँ पर घूमने को आ रहा है तो उसका 200 रुपये 250 रुपये टोटल जो अंदर और बाहर का दोनों मिला करके लगभग 250 रुपये का उसका टिकट हो जाएगा। और उसके बाद में जो भी उसको खाना पीना रहना है तो वो यहाँ पर बुक कर सकता है ना। तो अंदर तो देखिए कुछ भी नहीं है, बाहर जाके ही खाना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये ताजमहल में बहुत सारे लोग यहाँ पर टूरिस्ट बैठे हुए हैं ऊपर, हम लोग अभी नीचे हैं। तो अब यहाँ से ऐसे घूमते हुए जाएंगे अंदर। और दोस्तों जैसा कि हमने पहले बताया था कि ताजमहल अंदर से उतना खूबसूरत नहीं लगता जितना कि बाहर से है। ताजमहल के पीछे जब तक नीला आसमान ना दिखाई दे तब तक ताजमहल ताजमहल नहीं लगता है। तो ताजमहल कब लगता है? जब उसमें नीला आसमान दिखाई देता है ना। तो दोस्तों आपने देखा ये जो ताजमहल है ये देखिए कितनी खूबसूरती से और सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। तो आप यहाँ से देखिए डायरेक्ट जो सामने है वहाँ से इसकी एंट्री नहीं है। और हमें ये देखिए लास्ट में जो लाल पत्थर वाली रास्ता है इसके बिल्कुल आखिरी में हमें जाना पड़ेगा, सबसे आखिरी में। वहाँ से घूम करके हम आएंगे तो ऊपर भी एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमें से यमुना नदी पीछे दिखाई देती है। तो उस पूरे मैदान में हम घूमेंगे और ये जो लाल वाला पीछे जो यहाँ पर महल छोटा सा बना हुआ है यहाँ से पूरा घूमते हुए फिर हम जाकर के ताजमहल के पास पहुँचेंगे, तब जाके हमें ताजमहल घूमने को मिलेगा। दोस्तों जो ताजमहल है ये शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी 13वीं बीबी मुमताज़ बेगम की याद में। वो 13वीं बीबी से बहुत जो है कि प्यार करता था। और शाहजहाँ का जो लड़का था औरंगज़ेब को आप जानते ही हैं कितना ख़तरनाक शासक था। औरंगज़ेब जो है बहुत ही हिस्ट्री में उसका नाम एक क्रूर शासक के रूप में उसका नाम लिया जाता है औरंगज़ेब का। जो औरंगज़ेब था उसने अपने पिता को ही जेल में बंद करवा दिया था। और क्यों करवा दिया था? उसका रीज़न ताजमहल ही था, क्योंकि उसको लगता था कि जो ताजमहल बनवाया गया है तो हमारे पिताजी ने उस ताजमहल के लिए
जनता के द्वारा जो कर इकट्ठा किया गया है, जनता से जो पैसा आता है, चंदा आता है, उस पैसे का दुरुपयोग किया है। जिस पैसे को जनता की भलाई के लिए यूज किया जाना था, उस पैसे से हमारे पिताजी ने अपनी 13वीं बीवी के लिए इतना बड़ा जो है कि कब्र बनवा दी है। तो ताजमहल दोस्तों मुमताज़ बेगम और शाहजहाँ की कब्र है जो कि अंदर बनी हुई है। तो ये कब्र के लिए इतना सारा पैसा खर्च करना, और बताया जाता है कि जब ताजमहल बनवाया गया था शाहजहाँ ने, तो उस समय जनता भूख से मरने लगी थी और गरीबी इतनी ज़्यादा आ गई थी कि जनता परेशान हो गई थी। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं बचे थे। गरीबी से पूरी जनता बेहाल हो चुकी थी और सारी जनता भूख से त्रस्त थी और बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे। पूरी जनता परेशान हो गई थी क्योंकि सारा पैसा ताजमहल में लगा दिया गया था। और इसी से परेशान होकर के औरंगजेब ने शाहजहाँ को जेल में डलवा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। तो देखिए जो औरंगजेब ने काम किया है यहाँ पर, तो देखिए उसने अच्छा काम किया है। और बाकी तो देखिए क्रूर शासक था, क्रूर शासक के नाम से ही वो जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो उसने काम किया, ये एक उसने अच्छा काम किया था कि पिताजी ने, उनके शाहजहाँ ने जनता का पैसा जो है कि बर्बाद किया था, है ना। केवल अपने 13वीं बीवी की याद के लिए इतनी बड़ी कब्र बनवा दी गई। तो हालांकि आप देखिए उसको साथ में अजूबे में जो है कि शामिल किया जाता है। ताजमहल का बहुत बड़ा नाम है और इंडियन जो है कि भारतीय टूरिस्ट में ताजमहल से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी सरकार को आता है। लेकिन उस समय की अगर बात करें तो औरंगजेब ने सही किया था उस समय कि उनको लगा कि हाँ पिताजी ने बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया है, तो उसने उसको जेल में डलवा दिया था। तो दोस्तों क्या आपको ये ताजमहल बनवाने का जो डिसीजन है शाहजहाँ का, ये सही लगता है या गलत? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और शाहजहाँ ने जो इतना खर्च किया था और इससे गुस्सा होकर के औरंगजेब ने जो उसको जेल में डलवा दिया था, तो औरंगजेब को अपने पिताजी को ही सज़ा देना क्या आपको सही लग रहा है कि उसने सही किया था? अगर आपको लगता है कि औरंगजेब ने सही किया था तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि हाँ औरंगजेब ने यहाँ पर सही किया था या गलत किया था कि अपने पिताजी को ही जेल में डलवा दिया था। तो एक तरीके से देखा जाए कि सही किया था कि उसने जो है कि जनता का पैसा बर्बाद कर दिया था। और बाकी शाहजहाँ की क्या इच्छा थी वो तो शाहजहाँ ही जानता था। हालांकि उसकी इच्छा केवल इतनी ही थी कि वो अपनी बीवी से प्यार करता था और बीवी ख़त्म हो गई थी, तो उसके लिए इतनी बड़ी कब्र उसने बनवा दी। और कितनी खूबसूरत देखिए यहाँ पर ये कब्र बनी हुई है ना। तो दोस्तों ये ताजमहल देखिए अंदर जो है कि अंदर जाने के लिए यहाँ पर जाएंगे जैसे ही, तो अंदर यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, जो कुछ है बाहर से है। तो ताजमहल के जस्ट हम अभी पहले साइड वाले मैदान में खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे ये है यमुना नदी जो ताजमहल के जस्ट पीछे से बहती है। और इसी ताजमहल के में जो पीछे बहने वाली जो यमुना नदी है, इसी से ताजमहल की नींव की जो लकड़ियाँ हैं उसको पानी मिलता है और वो मजबूत रहती हैं। तो यहाँ से हम पीछे से व्यू देख सकते हैं ताजमहल का कितना बेहतरीन नज़ारा है। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी आपको? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली बार दोस्तों हम और एक नई चीज़ आपके लिए लेके आएंगे और इसी तरीके से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन और बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस में जाकर के हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और मेहनत करते हैं। तो आप हमारी इस मेहनत पे आपको जो है कि अगर लग रहा है कि हाँ हमने मेहनत की है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों। और देखिए बारिश का समय है, यहाँ पर ये देखिए पानी निकलने के लिए रास्ते बनाए गए हैं, यहाँ से ये पानी निकल जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों